नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक साहू आज टाइफाइड के ऊपर बात करूंगा क्योंकि बहुत कॉमन हो गया है। मैंने देखा कोविड में लगभग पेशेंटों के टाइफाइड देखने को मिला है। और ऐसा क्यों हो रहा, क्या रीज़न है इसका, क्यों हमने लगभग हम बात करें 50 से 60% जो कोविड पेशेंट हैं उसके अंदर ये टाइफाइड हमें देखने को मिला। और उसके बाद भी मिल रहा है, कोविड नेगेटिव होने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि ये टाइफाइड जो है मिल रहा है। क्यों, क्या रीज़न है, तो हम बात करेंगे पहले टाइफाइड की। तो टाइफाइड के बारे में आप बताना चाहता हूँ मैं आपको। टाइफाइड जनरली एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। टाइफाइड इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी दैट इज़ कॉल्ड बैक्टीरिया दैट कॉज टाइफाइड। ओके, टाइफाइड वैसे तो सुनने में तो एक बहुत छोटी बीमारी लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है। अगर ये एक बार हो जाए, अगर उसका ट्रीटमेंट ढंग से ना दिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा लक्षणों को पैदा करके और डेथ तक कॉज कर देती है। ठीक है, तो सबसे पहले घबराना नहीं है, पहचानना है लक्षणों के बेस पे। फिर मैं आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट समझाऊंगा, इससे कैसे तो बचें और क्या इसका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म से इसमें देखने को हमें मिलता है। लंबे समय से फीवर चलता आता पेशेंटों को हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो सुनिए, सबसे पहले बात बताया मैंने आपको कि जो टाइफाइड है वो सैल्मोनेला टाइफी से ये होता है। ओके, बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब इसके बात करें, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है क्या, कहाँ से हमें मिलता है, क्या रीज़न है, कैसे मिलेगा। तो पहले हम बात करें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इसके दो सोर्स हैं, प्राइमरी सोर्स, एक सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स की मैं बात करूं, हमारा जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका यूरिन एंड फीसिस ऑफ द कैरियर पर्सन, या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीसिस और यूरिन में सबसे ज़्यादा हमारा ये प्राइमरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स की मैं बात करूं तो कंटामिनेटेड, मान लीजिए कोई कैरियर पेशेंट है या फिर जिसके हो रखा है टाइफाइड, उसने मान लो डिस्चार्ज यूरिन किया या स्टूल पास किया, वहाँ पर कोई भी इंसेक्ट वहाँ पे बैठा और वही इंसेक्ट, मान लीजिए हम जो रेडियो पर खाना खाते हैं वही वहाँ पर बैठ जाए और उसी को हमने इंटेक कर लिया। वो अपने साथ में क्या लाया था, सैल्मोनेला टाइफी, वही इंसेक्ट, उसने उसी में समोसे के अंदर उसको स्प्रेड कर दिया और वही समोसा हमने खा लिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्प्रेड होने का जो चांस होता है वो बाहर का जो फूड है उससे बचें, जो रेडी वाले प्रोडक्ट्स हैं उनसे बचना है। ठीक है, मैंने बताया अनहाइजेनिक फूड की वजह से ये होता है इन जनरली, तो उससे आप सभी को बचना है, ये ध्यान रखें। तो मैंने बता दिया प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन। ओके, नाउ इसके क्या, तो अब हम सिम्टम क्या है, कैसे पहचानें कि सिम्टम्स क्या होंगे इसके, तो मैं सिम्टम्स आपको बता देता हूँ। सिम्टम्स क्या हैं, फीवर होगा इसमें। अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि फीवर तो वायरल भी है, फीवर हमारा डेंगू का भी हो सकता है, फीवर हो सकता है मलेरिया का भी। तो इसमें मलेरिया में भी ये लक्षण आते हैं जो मैं अभी बताऊंगा आपको, फीवर विद चिल्स। तो डिफ्रेंशिएट हो जाता है इसमें लक्षण, लगभग फीवर विद चिल्स आता है, लेकिन ये आता उसके अंदर भी, मलेरिया के अंदर भी। तो इसमें टाइफाइड जो है, इसका अगर हम बात करें, टाइफाइड में जो सैल्मोनेला टाइफी है उसका घर क्या है, घर है उसका, हम बात करें लेमन लैंग्वेज में बताया कि उसकी जो जहाँ पर वो रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो उसका वो जो स्थान है वो है हमारा इंटेस्टाइन। वहाँ पर वो 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड करता है और यहीं पर ये बहुत अल्सर। तो इसमें क्यों, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, लूज मोशन, स्टूल का लूज आना, कभी टाइट आना, कभी पेट में दर्द होना और भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट, क्यों ऐसे लक्षण दिखते हैं, तो इसका रीज़न ही यही है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि इसका स्थान ही पेट में है। लेकिन अब बहुत सारे डॉक्टर दवा तो दे देते हैं, लेकिन उनको वो मॉडिफिकेशन नहीं बता पाते, डाइट का, योगा का शेड्यूल नहीं बता पाते, तो वो इतना इम्प्रूवमेंट उनमें नहीं हो पाता। तो चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको। सिम्टम्स मैंने बताया, फीवर विद चिल्स है, कॉन्स्टिपेशन है क्योंकि अल्सर है इंटेस्टाइन में, तो पेट में दर्द भी है, भूख नहीं लगेगी, डाइजेशन हमारा अच्छा नहीं रहेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट है, हेडेक भी हो सकता है, फीवर आएगा, फीवर के साथ ठंड लगेगी, फीवर विद चिल्स। ओके, ये हमने जाना, ये लक्षण हो गए। अब कैसे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भाई है या नहीं है, तो हम एक टेस्ट करा लेते हैं। तो टेस्ट क्या है, वो है डायग्नोस्टिक टेस्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, विडाल टेस्ट कराना है। तो विडाल टेस्ट कराएं, लक्षणों को देखते ही विडाल टेस्ट कराया हमने, फिर हमें अगर पॉजिटिव आ जाते हो टाइफाइड, अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो क्या ट्रीटमेंट हम एडवाइस करना चाहेंगे, तो मैं आपको ट्रीटमेंट समझाता हूँ। देखिए, इसमें हम बात करें एंटीबायोटिक्स की,
तो सेफ्ट्रेक्सियोन है, अगर हम बात करें सेफ्टम की, अगर हम बात करें ZP200 है, इस तरह की जो एंटीबायोटिक्स हैं वो भी हम यूज़ करते हैं। बट एंटीबायोटिक यूज़ तो कर ली जाती हैं, लेकिन वो उतना उसका निचोड़ नहीं कर पाती, क्योंकि अब एक एंटीबायोटिक है ऊपर से वर्क कर देगी, लेकिन जो इंटेस्टाइन में वुंड हुए हैं वो धीरे धीरे ही भरते हैं। कभी भी चीज़ अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, अगर हमारा हाथ कट जाए या कुछ कट जाए तो हम कितनी एंटीबायोटिक इस पर क्यों ना लगा ले, तो समय लगेगा उसको भरने में। ठीक ऐसा ही इंटेस्टाइन के साथ है। अब कुछ लोग सोचते हैं फीवर क्यों आ रहा है। फीवर जो हमारे इंटेस्टाइन में जो वुंड बने हैं, अल्सर बने हैं, उनकी वजह से वो फीवर आ रहा है। ठीक है, अब पैरासीटामोल देके हम फीवर को तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जब तक वो वुंड नहीं भरेंगे तो फीवर आता ही रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो मेन वर्क हमें क्या फोकस करना है कि वुंड ठीक करने हैं, हमें जो हमारे अल्सर हुए हैं इंटेस्टाइन में उसको ठीक करना है। तो आइए उसके लिए मैं आपको ट्रीटमेंट समझाता हूँ क्या करना है। एंटीबायोटिक कोर्स तो सभी कराते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एक आयुर्वेदिक मैनेजमेंट यहाँ पे समझाता हूँ कैसे करना है इसका टाइफाइड फीवर के लिए। तो सबसे पहले हम डाइट की बात कर रहे हैं, डाइट की नहीं सॉरी, हम बात करेंगे मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट क्या दें। तो मेडिसिन्स की बात सुनिए आप, मैं मेडिसिन्स कुछ बता देता हूँ यहाँ पे आपको। तो पहली आती है महासुदर्शन घनवटी, वेरी इम्पोर्टेंट इन फीवर। इसका अगर हम डोज बात करें तो 2 टैबलेट सुबह और 2 ही टैबलेट आफ्टरनून में और 2 ही नाइट में आफ्टर मील यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, एक टैबलेट आती है गिलोय घनवटी, 1 टैबलेट TDS में यूज़ करते हैं, मॉर्निंग आफ्टर एंड नाइट। ओके, थर्ड मेडिसिन एक आती है संजीवनी वटी, हम इसको यूज़ करते हैं 1 इन द मॉर्निंग, 1 इन द आफ्टरनून एंड 1 इन द नाइट आफ्टर मील, संजीवनी वटी। एक गोदंती भस्म आती है, गोदंती भस्म को 250 mg लेना है, 1 इन द मॉर्निंग, 1 इन द इवनिंग एंड 1 इवनिंग में और एक आफ्टरनून में, 3 डोज में 250 mg गोदंती भस्म का लेना है। अगर पेशेंट ये भी लेते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको इससे भी आराम नहीं आता। अगर आराम नहीं आता है, फीवर की बात बनी हुई है, तो क्या करना है। मैं कुछ प्रिपरेशंस आपको बता देता हूँ। गोल्ड प्रिपरेशंस हैं, काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो सुनिए, नंबर 1 है इसमें, एक तो हम बात करते हैं कस्तूरी भैरव रस की और एक जयमंगल रस। ये जितनी मेडिसिन्स मैंने बता दी, कुछ मेडिसिन तो आप यूज़ कर सकते हैं, गिलोय सुदर्शन, गोदंती भस्म, इन सबको यूज़ कर सकते हो आप खुद। बट ये जो 2 मेडिसिन आपको बताई हैं, बात की मैंने, वो सिर्फ डॉक्टर के कहने पर, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही लें, खुद नहीं लें। मेरा कहने का मतलब ये है। मेडिसिन तो है, मेडिसिन के बाद अगर मान लीजिए इस तरह की कंडीशन आप करते हैं तो धीरे धीरे आपको आराम आने लगता है। अब हम बात करते हैं, मेडिसिन तो हर कोई डॉक्टर देना जानता है, हर कोई दे देगा, दुनिया में लाखों डॉक्टर हैं, वो मेडिसिन दे देंगे। अब हम बात करेंगे डाइटरी फैक्टर की, डाइट क्या है, क्या लेना है। डाइट वेरी इंपॉर्टेंट इन द टाइफाइड, बिकॉज टाइफाइड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल अल्सर करता है टाइफाइड, जो सैल्मोनेला टाइफाई है वो। तो हमें करना क्या है, लाइट फूड लेना है, लाइट ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो अन्न को बंद कर देना है, गेहूं और गेहूं से बने प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर देने हैं। ठीक है, एकदम लूज डाइट लेनी है, लाइट। मूंग की दाल है और पपीता है, सेब है, चीकू है, ये तो हमें फ्रूट्स में लेने हैं। पपीता, सेब, चीकू, हरी सब्जियां, घिया, तोरई, टिंडे, सीताफल, इस तरह की सब्जी लें। अन्न को बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये घिया, तोरई, टिंडे, सीताफल जो मैं बता रहा हूँ ये बाद में रखें, स्टार्टिंग फैक्टर में। जैसे स्टार्टिंग ही है तो स्टार्टिंग में क्या करना है अपन को, मैंने बताया नंबर 1 पे आपको फ्रूट्स में पपीता, सेब और चीकू, ये फ्रूट्स देने हैं। दूध बंद रखना है, इसमें दूध नहीं लें, स्टार्टिंग के डेज़ में दूध नहीं लेना है। और दूध को मैंने अभी अवॉइड बताया है, फ्रूट्स मैंने आपको बता दिए। साथ में खिचड़ी तैयार करनी है, खिचड़ी देनी है, कम से कम 1 वीक तक खिचड़ी दें, 1 से 2 वीक कहूँगा खिचड़ी देने के लिए। खिचड़ी प्रिपेयर कर ले, मूंग दाल की खिचड़ी बनाएं, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स ऊपर से डाल दें। और जैसे हम बात करें गोभी की, पत्ता गोभी है, कुछ आलू उसमें डाल दें और उस तरह की खिचड़ी प्रिपेयर करें। तो पेशेंट को दिन में 3 बार वो खिचड़ी खाने के लिए दें, काफ़ी फ़ायदा पड़ता है। इसमें ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं वो तो फीवर को रेगुलेट करने के लिए दे रहे हैं कि फीवर ना आए, इन्फेक्शन कंट्रोल रहे। लेकिन जो इंटेस्टाइन है, पेट में जो इंटेस्टाइन में जो घाव हो रहे हैं, उसके लिए ये मैंने डाइट चार्ट स्पेशल प्रिपेयर किया है, तो उसको हम देते हैं। ठीक है, खिचड़ी बना ली, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स में ऊपर से जो सब्जियां डाल दी और उसको पका के दिन में 3 बार पेशेंट को दिया। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बहुत अच्छी बताने जा रहा हूँ,
एक उसको आप काढ़ा मान लीजिए, वो बनाते हैं हम दिन में 3 बार पेशेंट को उसका, और बहुत इफेक्टिव है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इफेक्टिव है ये काढ़ा। बनाना है कैसे, 5-6 मुनक्का लेंगे, 4 मुनक्का लेना है, साथ में 2 अंजीर लेनी है, और खूब कला आती है, 2 ग्राम खूब कला लेना है और उसको पीस लेना है। पीसने के बाद आपको 300 ml वाटर लेना है, ठीक है। 3 ml ना लेके आप बात से कर सकते हैं कि भाई 200 ml वाटर लें और उसको उसमें स्ट्रायर कर लें, मिला लें उस पेस्ट को, और उसको फिर हीट दें। आप अगर मतलब हीट दें, पकाएं उसे। जब वो 200 ml जो हमने पानी उसमें रखा है उसको मिक्स करके 200, जब उसका 1/4 यानी 50 ml रह जाए तो उसको दिन में 3 बार पिलाएं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये उसके अंदर, ठीक है। तो ये करें। साथ में मैंने खिचड़ी का प्रोसेस बताया, दिन में 3 बार वो खिचड़ी खिलाएं। साथ में ये जो मैंने अभी खूब कला और साथ में मुनक्का और साथ में अंजीर, इन तीनों का पेस्ट बना के काढ़ा बनाया। 200 ml हमने वाटर लिया, उसको फिर बॉईल होने दिया। जब वो 50 ml रह जाए तो दिन में 3 बार पेशेंट को पिलाएं, ठीक है। ये काम करें, खिचड़ी खिलाएं। मैं कहता हूँ कि 7 से 8 दिन में पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलेगा, विश्वास मानिए मेरी बात का। कंटिन्यू करिए इसे, ठीक है। ऐसे ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, जो दवा बताई हैं वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से लें। बाकी खिचड़ी है, दलिया है, इस तरह के जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ, साथ में खूब कला और जो मुनक्का है और अंजीर है, इसका जो हम एक काढ़ा बना रहे हैं वो आप खुद भी ले सकते हैं, बट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लें। उसके लिए मेडिसिन के लिए विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ना लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी आप मेडिसिन वगैरह ये कंटिन्यू कर सकते हैं। फीवर के लिए ग्लो सुदर्शन आप कंटिन्यू खुद कर सकते हैं। बाकी अदर मेडिसिन के लिए आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ज़रूरी नहीं मुझसे ही करें, कोई किसी से भी कर ले। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आराम पड़ जाएगा। जो मैंने समझाया उसको कंटिन्यू करें। 7 दिन तक खिचड़ी का प्रयोग करें, और वो जो मैंने काढ़ा बताया वो 7 दिन तक उसका भी प्रयोग करना है। मिर्च मसाले बिल्कुल बंद कर दें। साथ में अन्न का प्रयोग ना करें, दूध का प्रयोग ना करें। चाय बना सकते हो, उसके अंदर थोड़ी सी मतलब दूध लिया, दूध के अंदर हम चाय की पत्ती जो है वो डाल दें और चाय पिलाए पेशेंट को। दिन में 2 बार आप दे सकते हो। बाकी जंक फूड, बाहर की सारी चीज़ें बंद रखें। खिचड़ी और वो जो हमने काढ़ा बताया है, दिन में 3 बार खिचड़ी, दिन में 3 बार मुनक्का आप दे सकते हो, क्योंकि वीकनेस आती है। तो 3-4 पीस मुनक्का, ये काढ़े से अलग बता रहा हूँ, 4-5-6 पीस मुनक्का के थोड़ा काला नमक, सेंधा नमक मिक्स करके उसको 6-7 पीस सुबह खिलाएं, 6-7 पीस शाम को खिलाएं, हल्का भून के। तो बहुत ही आराम पड़ जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन को हमने रिलैक्स दे दिया। वहाँ उसके वुंड धीरे धीरे भरेंगे और साथ में मेडिसिन जो चल रही हैं वो चलती रहेंगी, वो उसको कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनका 1 ईयर तक फीवर नहीं जाता, आते हैं ऐसे। और ऐसा होता है, अगर जिसका टाइफाइड बिगड़ जाए तो वो सहज ही ठीक नहीं होता। तो मेरा यही है, मैंने काफ़ी अच्छे पेशेंट इसके ठीक किए हैं। और जिसको भी दिक्कत हो वो नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया है डाइट का, इवन जो काढ़ा बताया, इवन जो मेडिसिन्स बताई हैं वो यूज़ करें। और कोई भी दिक्कत लगे तो मुझसे कांटेक्ट कर लें, या कोई भी नियरेस्ट डॉक्टर उससे कर लें, और इसको निरंतर कंटिन्यू करें। और डॉक्टर के बिना फॉलो ना करें। बाकी जो डाइट है, खिचड़ी, काढ़ा और जो चीज़ मैंने बताई हैं, उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू करें। धन्यवाद।